जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज जो परीक्षा हुई आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उसी की श्रृंखला में ये टेक्स्ट बुक है हिंदी सीरीज की। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं 60 क्वेश्चन, उसी का आंसर आप देख लें। तो ये ए सीरीज है, आप मिलान कर लीजिए, हो सकता है आपका बी हो, सी हो या डी हो, सामान्य हिंदी। ठीक है, तो हिंदी विषय का है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन ने आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं कैमरा नज़दीक कर दे रहा हूँ। जंगम, जंगम शब्द का जो है, जंगम का विलोम पूछा है। ठीक है, तो जंगम का स्थावर होता है, बच्चे ने गलत कर दिया, स्थिर। ये डी वाला ऑप्शन, ये वाला सही है। दूसरा है समास शब्द का विलोम, तो समास का संधि नहीं होगा, व्यास होगा, बच्चे ने गलत कर दिया है। ये समास का क्या होगा, व्यास। फिर निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का शुद्ध युग्म, यानी एक युग्म आपका अशुद्ध है, बाकी 3 शुद्ध है। ठीक है, तो ये अध्याय का ऊपर ही नहीं होगा। ठीक है, अघी का अनग, ये बी वाला ऑप्शन, यही अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। ठीक है, चौथा है अवसाद शब्द का विलोम, तो अवसाद शब्द का विलोम जो है वो उल्लास होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। मासरीर का विलोम जो है वो क्या होगा, रुच होगा। ठीक है, क्या होगा, मासरीर का रुच होगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। ऐहिक का लौकिक, ये अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि लौकिक नहीं पारलौकिक होता है। अगला क्वेश्चन है औरस का विलोम, तो औरस का नीरस होता है, सी वाला ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम, तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, सही है, बच्चे ने सही किया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, तो सी वाला नहीं है। कोमल का मृदुल, ठीक है, कोमल और मृदुल ये समानार्थी है, विपरार्थी नहीं है, विपरार्थी मतलब विलोम। ठीक है, बाकी ये तीनों विपरार्थी हैं। ठीक है, कठिन का सरल, तरल का ठोस और कर्कश का मधुर। अगला क्वेश्चन है मूक का विलोम शब्द, तो ये बी वाला आंसर बच्चे ने सही किया है, वाचाल होगा। मूक माने ना बोलना, एकदम शांत रहना, वाचाल माने बहुत बोलने वाला। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो डी वाला आंसर गलत है, बच्चे ने डी किया है। आकार भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, तो ये वधु सही नहीं है, ये जो है शुद्ध है। कह रहा है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का, तो वधु होता है, वधु यानी दुल्हन को कहते हैं, तो ये वाला शुद्ध है। कुआं, आकार और अतिथि ये जो है गलत, इस पर छोटी मात्रा रहती है, ये शुद्ध नहीं है तीनों। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, कौन सा है, तो ये वाला ए वाला आंसर सही है, ये नहीं, बी वाला सही है, महात्म में होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से तो ये वाला सही है, बच्चे ने ए किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए, यानी 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, तो ये डी वाला जो है ये अशुद्ध है। कौन सा, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। ठीक है, शुद्ध ये तीनों है। सब्जी महंगी सही है, मोहन पौधे सींच रहा सही है, गीता ने पत्र लिखा सही है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये अशुद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे वैयाकरण कहते हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो अछौहड़ी है, बच्चे ने गलत कर दिया, अछौहड़ी लिखा है, ये वाला गलत, ये वाला सही नहीं है। शुद्ध वर्तनी अछौहड़ी है, बी वाला ऑप्शन सही है। 16वां है उच्छिष्ट का उपयुक्त विपर्यार्थक यानी विलोम अनुच्छिष्ट होगा, ए वाला ऑप्शन सही है। फिर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध है, तो अनुगृहीत होता है, ग्रहित नहीं है, ये गलत है, ये री की मात्रा लगेगी। ठीक है, अनुगृहीत, ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। फिर है 18वां निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो आप कूट पढ़ लीजिएगा, ये ए वाला ऑप्शन गलत है, बी वाला गलत है, सी वाला गलत है, ए बी सी शुद्ध और डी अशुद्ध, ये डी वाला आंसर सही है। ठीक है, ये डी वाला आंसर 18 का डी सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। 19वां देखिए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, इसका जो है सी वाला आंसर सही है। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रयोग, मिष्टान जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है, मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान्न होता है, मीठा है जो अनमिष्ट धनन। ठीक है, तो सही वाला सही है। 21वां देखिए, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो स्वेदज होगा। अगला क्वेश्चन है परित्यक्ता शब्द के लिए प्रयोग है,
उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। सी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 23वां, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द, तो इसका आंसर होगा वामहस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो ये सदावर्त है। ए वाला आंसर सही है, बच्चे ने गलत किया है। 25वां जो है बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होता है क्या? अनावृष्टि। ठीक है, और ज्यादा बरसात हो जाए तो अतिवृष्टि हो जाएगा। ए वाला गलत है, बी वाला सही है। ठीक है, बच्चे ने गलत कर दिया है, बी वाला सही है। 26वां है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभियुक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? युजुत्सा। डी वाला आंसर सही है। 27वां, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त शब्द होगा अजर। अगला क्वेश्चन है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? दत्तचित्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो बी वाला सही है। 30वां है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? युधिष्ठिर। ये भी सही है। अगला है हरितिकिया। हरितकी का तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर सी वाला है, हरियाली। बच्चे ने सही किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो ऑप्शन त्रुटि है यानी गलत है वो है पिप्पल पीपल, बाकी तीनों सही हैं। सी वाला गलत है। ठीक है, 33वां देखिए भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो भीतर का अंतरंग होगा। अगला क्वेश्चन है क्वाथ शब्द का तद्भव, तो डी वाला आंसर गलत है, ये सी वाला सही है, काढ़ा। बच्चे ने ये गलत कर दिया, काढ़ा होगा, क्वाथ माने काढ़ा होता है तद्भव इसका। ठीक, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 35 पर। 35 मच्छिका शब्द जो है वो किसका तत्सम है? तो मक्खी का है, सही है। उसके बाद 36वां देखिए निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। तो इसमें जो सही कूट है वो आपका ये डी वाला है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, ये भी सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी सही है। जैसे अग्नि से आग बना, तो अग्नि तत्सम है, उससे तद्भव बन गया, अग्नि संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, तो ये डी वाला आंसर, ए और बी दोनों सही हैं। फिर है नारियल शब्द का तत्सम, तो नारिकेल होता है, सही है। 38वां है नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तो इसका तत्सम जो होगा वो गयंद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 का, तो 39 का जो आंसर है वो डी वाला है। ठीक है, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर पर, तो 40वां देखिए निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो डी वाला त्रुटिपूर्ण है। 41वां विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा शब्द की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बी यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द है क्या? बी वाला सही है, भाववाचक विशेषण। 43वां देखिए विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में अशुद्ध चयन अशुद्ध कथन है कौन सा? सी वाला आंसर, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 सूची ए और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर मैं कूट दिखा दे रहा हूं, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अगला है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। 47वां निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो डी वाला सही है। 48वां खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो बी वाला सही है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का विशेषण ये संदिग्ध होगा। ठीक है, संदेहास्पद नहीं होगा। 50वां है प्रतिबिंबित में विशेष होगा, तो इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, प्रतिबिंब भी हो सकता है, बिंबित भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, प्रतिबिंबित में विशेष प्रतिबिंब, जहां तक मेरे हिसाब से ये वाला बी वाला आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो अवनी का अचला होता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो ये पुष्प धनवा होता है, डी वाला आंसर सही है। उसके बाद है सूर्य सुता का पर्यायवाची यमुना का होता है, बच्चे ने गलत कर दिया, गंगा का, यमुना का पर्यायवाची है ये, बी वाला ऑप्शन। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं है,
ठीक है, पांचाली अगर होता तो हो जाता। पांचाल जो है वो किसी देश या राज्य का या शहर का नाम है, पांचाल, पांचाल जहाँ रहते थे। बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। तो 55वां देखें, प्रशंसा का पर्यायवाची, बी वाला आंसर सही है, अमर्ष। फिर 56वां का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। 57 देखिए, घोटक का सटीक पर्यायवाची, तो घोटक का पर्यायवाची सटीक जो है वो अश्व होता है। उसके बाद जो है विद्युत का पर्यायवाची दामिनी होता है, डी वाला आंसर। 59 का देखिए, अहि का पर्यायवाची, अहि का सर्प होता है, पृथ्वी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला रात्रि का पर्यायवाची सौदामिनी होता है, ये गलत है, सौदामिनी नहीं होता है, सरवरी होता है, ठीक है। रात्रि का सरवरी, विभावरी सुबह का होता है, ठीक है, सरवरी रात्रि का होता है। तो सी वाला आंसर सही है। क्लास कैसी लगी, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए, और एक दो जगह जो मैंने बताया उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद सभी बच्चों को, और आशीर्वाद आप सभी लोग जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो।